हुए भी हमको बर्दाश्त करना पड़ता है और एक ऐसी परिस्थिति आ पड़ती है कि सब स्थिति अनुकूल है, फिर भी कुछ प्रतिकूलता की स्थिति बनी रहती है। और शायद ऐसी ही परिस्थिति पिछले 4 महीने से राहु देव के मृत अवस्था पर होने के कारण हमको भी देखने को मिला। एक तरफ ये शनि के राशि पर, मूल त्रिकोण राशि पर, कन्या राशि के 6ठे भाव पर प्रवेश करते हैं, जहां पर हम इसे राहु का साम्राज्य कहेंगे। तो दूसरे तरफ इसी कलयुग के राजा को हमने बेबस और लाचार होते हुए भी देखा। कारण क्या था, समझिएगा बड़े ध्यान से। ज्योतिष में एक डिग्री का बड़ा एक विस्तार होता है, जहां पर कोई ग्रह जब 24 से 30 डिग्री पर हो जाए तो इसे मृत अवस्था माना जाता है। और ठीक अभी तक जो राहु देव विद्यमान थे, 18 मई से आकर के 2 सितंबर तक ये इसी मृत अवस्था पर थे। अब एक ऐसा समय आने वाला है 2 सितंबर से, जहां पर राहु देव अपने 24 डिग्री को क्रॉस करते हुए 23 डिग्री पर प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां से वो जिंदा हो रहे हैं, अर्थात अभी तक ये थे तो सही, लेकिन कोई विशेष परिणाम निकलकर सामने नहीं आ रहा था। तो अब एक विशेष उपलब्धि, विशेष परिणाम तक हम पहुंच सकते हैं। सभी ग्रह को हवा कहा गया है या हवा का झोंका कहा गया है, लेकिन राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो हवा नहीं बल्कि तूफान है। वो तूफान जिसके पास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, वो तूफान जिसका विजन क्लियर है। यही जो तूफान है कहां हमारे जीवन को पहुंचा पाएगा, आज इस बात की विशेषता को लेकर आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। समझिएगा बड़े ध्यान से, क्या इस राहु का साम्राज्य और कैसे इसके तूफान हमको सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने जा रहा है। राहु के लिए तीसरा घर, छठा घर और 10वां 11वां घर सबसे अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है जब भी ये गोचर में आते हैं। अब यही जो 6ठे भाव पर है, आपकी कन्या राशि से 6ठे भाव पर राहु है। राहु का यहाँ पर गोचर एक शुभ गोचर माना जाता है, क्योंकि ये स्थान हमारे मेहनत का है और यहाँ पर 11 नंबर की राशि है जो कि इच्छाओं की पूर्ति का है, और राहु स्वयं इच्छा कारक ग्रह है। अर्थात जिस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है वहां मेरे अंदर इच्छाएं जागृत होंगी और मैं उस लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा। छठा घर आपके जॉब का है। नौकरी में जो लोग भी हैं, तो ये मानिए कि राहु का अभी जो प्रभाव है वो 5 दिसंबर तक रहने वाला है। मतलब 2026 की नींव इसी समय पर रखी जा चुकी है और एक बड़े विशालता को अपने नौकरी के क्षेत्र पर प्राप्त करने जा रहे हैं। राहु जहां होता है वहां पर चेंज कराता है, इसलिए जॉब में परिवर्तन का योग ये बनाना प्रारंभ कर देगा 2 सितंबर से। यदि आप जॉब चेंज करना नहीं जाते तो निराश मत होइएगा, क्योंकि राहु के पास जो दृष्टि है वो कैरियर के घर पर पड़ रही है। अर्थात कैरियर में हमको उसी कैरियर में, उसी काम में हमको बड़े लक्ष्य तक, बड़े सफलता तक ये राहु पहुंचा जाएगा। कोई कर्जे चल रहे हैं, उस कर्जे से हमको मुक्त होने के लिए ये राहु हमको रास्ता दिखाता है, क्योंकि राहु के पास रास्ता होता है। कैसे मुझे अमृत तक पहुंचना है, ये रास्ता राहु के पास क्लियर था और वही क्लियरिटी हमको हमारे जीवन पर मिलेगी। राहु 6ठे भाव पर विद्यमान रहेंगे। कोई शत्रु अधिक बने हुए हैं, बार बार वो दुश्मन हमको परेशान कर रहा है, चाहे गुप्त हो या फिर दृश्य हो, उन शत्रुओं का खात्मा होता है। हम एक अच्छे आयाम को प्राप्त करते हैं। कोई रोग बना हुआ है, उस रोग के कारण हम अपने काम पर नहीं कर पा रहे, कोई फोकस नहीं बन पा रहा है। जानते तो सब है, समझते सब है, लेकिन वो कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। राहु अब एक अच्छे कंडीशन पर आ रहे हैं, मृत अवस्था से जागृत अवस्था पर आ रहे हैं। ये समय एक बड़े बेहतर परिणाम को देने वाला होगा। अब यहीं से कुछ और खेल प्रारंभ होगा, जैसे कि राहु के पास जो 5वीं दृष्टि है वो कैरियर के घर पर है, राहु के पास जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें घर पर है, और राहु के पास जो इनकी स्वयं की जो 9वीं दृष्टि है वो कहीं और नहीं, धन और पैसे के भाव पर पड़ रही है। अब इन तीनों घरों को समझिएगा। तीसरा जो घर होता है, 3 नंबर की जो राशि है जहां पर राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, ये स्थान मेरे कैरियर का है। इसलिए कैरियर में बड़े ओहदे तक पहुंचना, कोई बड़ा इंक्रीमेंट इस समय पर निकल के सामने आ सकता है। कर्म क्षेत्र पर एक बड़ी उपलब्धि हमको मिल सकती है, कोई फेम हमको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि नेम और फेम दोनों राहु
के अंदर विद्यमान होता है। राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीति में इस समय पर अच्छी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर। 12वां घर विदेश का होता है, राहु छठे भाव पर है, छठा घर नौकरी का होता है, इसलिए हमारा नौकरी इस समय पर विदेशों तक पहुंच पाता है। यदि आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में कोई मल्टीपल कोई काम करना चाहते हैं, या एक काम तो आपने कर लिया, कोई और उसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, तो हाँ, राहु छठे भाव पर है, 7वां घर आपका बिजनेस है और ठीक यहां से 12वां घर छठे भाव होंगे, इसलिए अपने कार्य क्षेत्र को हम विस्तार कर पाते हैं। इस समय पर कोई नए क्लाइंट हमको मिल सकते हैं, कोई नया हमको पार्टनर मिल सकता है, जिसके साथ मिलकर के हम अपने कार्य पर आगे बढ़ पाए। 12वें घर पर दृष्टि है, विदेश संबंधी कार्य हमारे पूरे होते हैं। स्थानांतरण का योग यदि हम चाह रहे हैं तो 12वें घर स्थानांतरण का है, छठे भाव से राहु देख रहे हैं, हम उस योग तक पहुंच पाते हैं। आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, चिकित्सा संबंधी कार्यों में संलग्न है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलती है। यही घर इन्वेस्टमेंट का है। अब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहा है, पैसे हैं, सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, तो वहां पर आप काम कर पाते हैं, वहां पर आप अच्छा काम करके उस कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। अब ठीक यहीं पर राहु के पास जो सबसे अच्छी और मजबूत जो दृष्टिकोण है, और वही मिल रही है 9वीं दृष्टि, सीधे 7 नंबर की राशि जहां लिखी है, और ये स्थान है आपके धन का। समझिएगा बड़े ध्यान से, ये धन का भाव है और धन के भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है। राहु के जो दृष्टि के प्रभाव के कारण एक बड़े धन की विशालता को हम प्राप्त कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी विशालता हमको गुरु भी देते हैं, लेकिन राहु एक ऐसी विशालता है जो हमने कहा था ना, तूफान नहीं, ये राहु तूफान है और बाकी सभी ग्रह हवा है। तो उस धन के बड़े लक्ष्य तक हमको पहुंचाना इस राहु के हाथ में है। करोड़पति किसी व्यक्ति को यदि कोई बनाता है तो एकमात्र राहु ही है, इसलिए बड़े आर्थिक लक्ष्य तक, बड़े आर्थिक प्राप्ति तक हम पहुंच पाते हैं। आप यदि कोई धन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, आप बैंकों में कार्य करते हैं, या पैसों के लेन देन से संबंधित कार्य करते हैं, कोई स्पीच से जुड़ा कार्य करते हैं, एक पॉजिटिविटी हमको वहां पर देखने को मिलेगी, एक तूफान वहां देखने को मिलेगा कि वहां पर हम एक बड़ी सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि द्वितीय भाव हमारा फैमिली है, हमारा कुटुंब है, हम अपने कुटुंब के लिए काम कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए इस राहु के पास एक और पहलू है, और वो है भय और भ्रम। हमको बार बार ये राहु भयभीत भी करता है, भ्रमित भी करता है। बस इससे हमको बचना है और उस भ्रम से बाहर निकलते हुए अपने सकारात्मक जो ऊर्जा को बढ़ाते हुए हमको लक्ष्य पर काम करना है। राहु के पास एक विजन था, वो ऐसा विजन था कि मुझे भाई अमृत कलश को प्राप्त करना है, और येन के प्रकारे ने राहु उस तक पहुंच पाता है। ठीक उसी प्रकार के 2026 का विजन बनाइएगा और अपने टारगेट को लक्ष्य करके उस पर समय दीजिएगा, क्योंकि राहु देव 11 नंबर की राशि पर है, वो शनि का घर है, और शनि क्या है, समय है। इसलिए राहु के बढ़ोतरी के लिए हमको समय की आवश्यकता देनी ही पड़ेगी, और यही राहु एक बड़े विशालता से हमको जोड़ने जा रहा है। क्या इसका हम उपाय भी कर सकते हैं? तो इसके उपाय के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव पर जलाभिषेक करना सबसे अच्छा प्रमाण है। आपके जो देवता इष्ट देव हैं, उनके मंत्रों का जाप करने से ये राहु सदैव आप पर कृपा करेगा। कहा भी गया है, इसे कलयुग का राजा कहा गया है, यूं ही नहीं कहा गया। कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नर उतरहि पारा। अर्थात जो प्रॉब्लम है, जो संकट है, उससे बाहर निकलने के लिए राहु की जो स्थिति है वो तो सकारात्मक आ ही गई, साथ ही साथ हमको ईश्वर का नाम स्मरण कभी नहीं भूलना चाहिए। और वही देवता, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हमको प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस राहु के पास है, जो सब कुछ हमको प्रदान कर सकता है। क्योंकि इसकी जो दृष्टि है वो कहीं और नहीं, सीधे हमारे धन, हमारे कुटुंब के स्थान पर, हमारे कैरियर के स्थान पर बन रही है। अर्थात कैरियर में एक बड़े दायरे को हम प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
जय श्री राम।